Assalamu alaikum class, this is your lecture 6 which is Poisson integral formula and ये आप लोगों को शाम सीरीज़ आउटलाइन पे पेज नंबर 157 पे मिल जाएगी और चर्चिल की जो बुक है वो पेज नंबर 47 पे मिल जाएगी। मैं ये बुक्स आप लोगों को जल्दी सेंड कर दूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट। इफ़ एफ ऑफ सी इज़ एनालिटिक, अगर एफ ऑफ सी जो है वो एनालिटिक है इन द ओरिजिन में अगर फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, देन जी मॉड लेसर देन रो, मतलब जो जी मॉड है अगर हम इस जी का मॉड लेते हैं तो वो इसके रेडियस से लेसर आएगा एंड जी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आर ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा एनी पॉइंट इन द रीजन। मतलब हमने जी कोई ऐसा पॉइंट ले लिया हुआ है। देखिए अब इसका हम लोग जब मॉड लेते हैं, जब इसका रेडियस लेते हैं तो ये आर हमारे पास लेसर देन आएगा इसका जो जी की वैल्यू है। एंड आर इज़ एनी अदर सर्कल देयर एग्जिस्ट स्मॉल आर लेसर देन आर एंड लेसर देन रो। मतलब हमारे पास जो रो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो इस सर्कल से बाहर है। रो जो है वो ग्रेटर है, आर उससे स्मॉल है एंड स्मॉल आर उससे भी ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। देन हमने प्रूफ क्या करना है कि एफ आर ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा इक्वल्स टू 1/2 पाई एंड 0 to 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ आर ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल आर एंड 2 cos फाई माइनस थीटा प्लस आर स्क्वायर एंड डी फाई। समझ आ गई? या तो ये लिख लें या तो ये प्रूफ कर लें या ये प्रूफ कर लें, ठीक है। इस नीचे वाली टर्म्स में जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर हम ये लिख सकते हैं, ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है। उसके बाद हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। रिज़ल्ट हम लोगों ने ये प्रूफ करना है। लेट सी डिनोट द सर्कल जी मॉड लेसर देन आर। हम लोगों के पास एक सी एक सर्कल है जिसमें जी का मॉड लिया जाए तो उसका जो रेडियस है वो आर से लेसर है। देयर एग्जिस्ट, हमने ये चीज़ स्टेटमेंट में भी बताई है कि स्मॉल आर कैपिटल आर से लेसर है और कैपिटल आर रो से लेसर है एंड जी इक्वल्स टू आर ई रेज़ पर आइटा थीटा इज़ एनी पॉइंट इन द रीजन। तो हमने रीजन में एक ऐसा पॉइंट जी ले लिया हुआ है जी मॉड जहाँ पे लेसर है रो से। बाय काशी इंटेग्रल फार्मूला, अगर हम काशी इंटेग्रल फार्मूला लें तो हमारे पास वो ये होता है। हमने क्या किया कि टी एक ऐसा पॉइंट ले लिया, देन हमने टी को जी को टी से रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ पे जी था वहाँ वहाँ पे हमने टी लिख दिया। समझ आ गई? उसके बाद टी माइनस ए हम लोगों ने लिया, टी माइनस ए जो है जब हमने कोई इसका पॉइंट लिया है, अब हमने यहाँ पे पॉइंट कौन सा लिया हुआ है, जी लिया हुआ है, तो हम ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, जी से। यहाँ पे जी था तो हम यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट सी था तो हमने ए को जी से रिप्लेस किया। अब अगर टी माइनस ए इज़ अ पोल ऑफ आर, अगर ये वाला जो पॉइंट है टी माइनस ए पोल है फंक्शन का, देन वो फॉर्मूला था ना हमारे पास कि हम लोग लिख सकते हैं जी बार जी स्केयर के इक्वल लिखा जा सकता है। तो हमने जी स्केयर को यहाँ पे आर से डिनोट किया क्योंकि हम रेडियस ले रहे हैं, तो जी यहाँ से जी की वैल्यू निकाले तो हमारे पास ये आ जाती है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में एंटर किया, इसकी जगह पे जब आपने एंटर किया तो हमारे पास ये आ गया, इज़ एनालिटिक इनसाइड सी। ये हमारे पास एनालिटिक होगा सर्कल के अंदर। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर, जब हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। बाकी दोनों टर्म्स का हम दोनों ने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके तो हमारे पास टी जो टर्म थी वो कैंसिल हो गई, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि कुछ वैल्यूज़, ये तो हमारे पास गिवन थी कि जी इक्वल्स टू आर ई रेज़ पावर आइटा थीटा। अगर हम इसका, क्योंकि हमें बार चाहिए इसमें, तो हम इसका बार ले लेंगे, मतलब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के बाद हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब हमने टी की कुछ ऐसी वैल्यू असाइन करनी है। यहाँ पे मैंने जो था वो स्मॉल आर लिया हुआ है, यहाँ पे हम कैपिटल आर ले लेंगे। यहाँ पे थीटा था तो हम ई रेज़ पावर आइटा फाई कर लेते हैं। डी टी की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास ये आ जाएगी डेरिवेटिव लेने के बाद। अब ये सारी इक्वेशंस जो है हमने इक्वेशन नंबर 3 में एंटर की, जहाँ पे जी था जी की वैल्यू, जहाँ पे आर था
एज इट इज़, जहाँ पे जी बार था वहाँ पे उसकी वैल्यू, सारी वैल्यूज़ एंटर करने के बाद जैसे टी की वैल्यू भी एंटर की, डी टी की वैल्यू भी एंटर की। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि ये वाली जो टर्म इसके ऊपर डिवाइड हो रही है, ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी। आर का हम दोनों ने क्या किया, एलसीएम ले लिया। सिमिलरली ये वाली जो टर्म थी ये ऊपर चलेगी, अब ये हमारे पास आ गई, ये एज इट इज़ साथ चलता जा रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों का एलसीएम ले, ये आर से कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज़ चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों डिजिट्स को, ये जो आपके पास ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा, इनमें से ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा कॉमन आ जाएगा, नीचे वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, ये भी एज इट इज़ चलेगी, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी। देन ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा और ई रेज़ टू पावर आइटा फाई को अगर आप कंबाइन करें तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। ये वाली टर्म को आपने क्या करना है, इसको ओवर के नीचे लेके आना है। जब आप उस टर्म को ओवर के नीचे लाएंगे तो आपके पास ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा प्लस आइटा फाई आ जाएगा। अब बीच में एडिशन साइन हो तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद हमने इन दोनों टर्म्स के नीचे जो ओवर था वो भी सेपरेट कर दिया ताकि हम टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकें। ये टर्म कैंसिल हो गई, हमारे पास आर ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा, हम इसको ऊपर ले गए, इसको भी कैंसिल कर दिया, हमारे पास ये आ गया ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा फाई, ये एज इट इज़ चलता जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इस टर्म का नेगेटिव साइन कॉमन लिया। नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद हमने इस टर्म के अंदर वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा जो कैपिटल आ रहा है वो हमेशा जो बड़ी वैल्यू है वो आगे ही रहे। तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स की प्लेस जो है वो चेंज हो जाएगी। अब नीचे वाली दोनों टर्म्स को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ गया। यही हमने प्रूफ करना था। इसके आगे कुछ 2-3 स्टेप्स है वो मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगी।